विद्यार्थियों, आज की क्लास का टॉपिक है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी। अब तक हम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, सरकार के जो 3 अंग है उसमें से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को पढ़ चुके हैं। अब इसका जो तीसरा और लास्ट अंग है, पार्ट है, ऑर्गन है, वो है जुडिशरी। तो हमें जुडिशरी को पढ़ना है। देखो, जुडिशरी को पढ़ने के लिए हमें पहले इसका मीनिंग जानना पड़ेगा कि न्यायपालिका से तात्पर्य क्या है, और फिर हमें यह समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, इस अंग की, इस पार्ट की इंपॉर्टेंसी क्या है। तो इसको हम हिंदी में बोलना चाहेंगे। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कार्यपालिका न्यायपालिका का अर्थ एवं परिभाषा, महत्व। तो न्यायपालिका का अर्थ महत्व जब हम जानेंगे, उससे पहले न्यायपालिका का अर्थ हम परिभाषा जानेंगे, फिर उसका महत्व जानेंगे। तो न्यायपालिका का जो अर्थ है, जो इसका, वो विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है, उसके आधार पर निकलता है। हेराल्ड जे लास्की और वाल्टन एच हैमिल्टन की परिभाषा प्रमुख है। आपको इन दोनों की परिभाषाओं को जानने के बाद न्यायपालिका से रिलेटेड जो इसका मीनिंग है वो ढंग से स्पष्ट होगा। देखो, न्यायपालिका जो है, उससे पहले विद्वान लोग न्याय बताते हैं कि न्याय किसे कहते हैं, न्याय से न्यायपालिका बना है, ठीक है ना। तो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के मजबूत स्तंभ पर निर्भर करती है। पहले तो आपको समझना है इसकी इंपॉर्टेंस ये रूप में कि आधुनिक जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, तभी उसके स्तंभ पर निर्भर करती है। सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए कानूनी सबसे महत्वपूर्ण साधन और इन कानूनों के अनुसार न्याय करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका का है। मतलब सामाजिक जीवन ढंग से चले, समाज का सभी क्षेत्रों में विकास होता रहे, सभी सुख शांति एवं चैन से रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि जो व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए गए उन कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य न्यायपालिका निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से करती रहे। ये आवश्यक है आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए भी। इस कारण विश्व के सभी देशों में न्यायपालिका की स्थापना की जाती है और यह सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका जो है न केवल नागरिकों के बीच उठने वाले विवादों का निर्णय करती है, न केवल नागरिकों के आपस में, इंडियन सिटीजन्स के बीच आपस में कोई विवाद है उनका निर्णय नहीं करती, ये उन मुकदमों का भी फैसला भी करती है जिनमें नागरिक और राज्य के मध्य, यानी कि नागरिक और सरकारों के मध्य तथा संघात्मक देशों में, भारत जैसे जो फेडरल सिस्टम वाले गवर्नमेंट वाले देश है जिसमें 2 प्रकार की सरकारें होती है, संघीय सरकार अर्थात भारत सरकार और राज्य सरकार। तो संघात्मक देशों में केंद्र व उसकी इकाइयों के मध्य अगर विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनका निपटारा भी न्यायपालिका करती है। ये जो मैंने आपको बातें बताई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे न्यायपालिका का महत्व स्पष्ट होता है। नागरिकों के आपसी विवादों का निपटारा करना, प्लस नागरिकों और राज्य के मध्य अगर विवाद हो जाते हैं उनका निपटारा करना। अगला, संघात्मक व्यवस्था में अगर 2 सरकारों, संघीय सरकार और राज्य सरकार या विभिन्न 2 राज्य सरकारों के मध्य विवाद होता तो उनका निपटारा करना, उन न्यायिक वैधानिक व्यवस्था के अनुसार उनके संबंध में निर्णय देना न्यायपालिका का कार्य है। अब न्यायपालिका का जो अर्थ और परिभाषा है वो जानेंगे हम, ठीक है। तो साधारण नॉर्मल अर्थ में, साधारण अर्थ में या साधारण भाषा में कानूनों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को, देखो साधारण भाषा में, अगर हम एक साधारण भाषा में जो जनरल आदमी के हिसाब से दिया जाए, तो कानूनों की व्याख्या करने व उनके अनुसार उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने वाली जो संस्थागत व्यवस्था है उसका नाम न्यायपालिका है। कानूनों को व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने वाली संस्थागत व्यवस्था का नाम न्यायपालिका है। तो विभिन्न विद्वानों जो न्यायपालिका को परिभाषित किया उसमें हेराल्ड जे लास्की, इन्होंने न्यायपालिका को कैसे परिभाषित किया मैं बोल देता हूं, आपकी बुक में मिलेगा, दोनों तीनों बुक में से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लास्की लिखते हैं एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है। एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य किसी कानून के उल्लंघन की शिकायत का समाधान व फैसला करना है, ठीक है। एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य किसी कानून के उल्लंघन की शिकायत का समाधान व फैसला करना है। इसी प्रकार वाल्टन एच हैमिल्टन की जो परिभाषा है, उन्होंने भी न्यायपालिका की अपनी परिभाषा दी है। वाल्टन एच हैमिल्टन लिखते हैं न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमों का निर्णय करने की मानसिक प्रविधि को कहा जाता है। न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमों का निर्णय करने की मानसिक प्रविधि को कहा जाता है। ये वाल्टन एच हैमिल्टन ने कहा है, ठीक है। तो वाल्टन एच हैमिल्टन ने जो कहा वो और लास्की ने जो कहा, ठीक है ना, इनके आधार पर
जो न्यायपालिका है वो थोड़ी थोड़ी हमारी समझ में आती है कि न्यायपालिका कैसे कहते हैं। तो इन परिभाषाओं को जानने के बाद हम ये समझ पाएंगे कि न्यायपालिका नागरिकों के समस्त प्रकार के विवादों का समाधान करने, न्यायपालिका नागरिकों के समस्त प्रकार के विवादों का समाधान करने और सामाजिक जीवन को अनुशासित कर उसमें सुव्यवस्था स्थापित करने के महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन करने वाली संस्थागत व्यवस्था है। ठीक है, समझ में आ गया आपके न्यायपालिका। तो ये जब हम जान लेते हैं न्यायपालिका, इतना कुछ, ये जब इसका अर्थ हमने जान लिया तो अर्थ जानने के बाद इसका जो महत्व है वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि न्यायपालिका का महत्व क्या है। तो उसका महत्व जानने के लिए, उसका महत्व भी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न बताया है। उसका महत्व पे चर्चा करने के लिए हम देखो आपकी इस पे स्लाइड पे चलते हैं। न्यायपालिका का महत्व 3 विद्वानों ने अलग अलग क्या कहा है। गार्नर ने क्या कहा है, मेरियट ने क्या कहा है और लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा है। देखो ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्राचीन काल से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया जाता रहा है कि राज्य का जब आदिकाल से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में न्याय विभाग का अस्तित्व सदैव रहा है। आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं न्याय विभाग रहता आया है, न्याय विभाग के बारे में हम जानते हैं। तो जब न्याय विभाग के बारे में हम जानते हैं तो इसका मतलब हुआ कि न्यायपालिका का जो महत्व है वो प्राचीन काल से बना हुआ है। न्यायपालिका प्राचीन काल से है। वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इसको स्वतंत्र निष्पक्ष बना दिया गया है, लेकिन न्यायपालिका नामक संस्था का जो महत्व वो प्राचीन काल से है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए 3 विद्वानों के हम यहाँ केवल वो लेंगे, आप बाकी और आपकी बुक्स में से देख सकते हैं, डॉक्टर गार्नर और मेरियट और लॉर्ड ब्राइस। गार्नर ये लिखते हैं इसके महत्व के रूप में, न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, ये बात समझ में आ सकती है, लेकिन किसी भी समय में ऐसे राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था ही नहीं। कुल मिला के बात आपको यह समझ रहा है कि गवर्नर ने यह कहा है कि ऐसे राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका नहीं हो। वो कह रहे हैं व्यवस्थापिका नहीं हो तो चल सकता है, लेकिन अगर किसी समाज में न्यायपालिका नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा जो गार्नर ने है वो अपनी जो बुक थी पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में लिखा है। ठीक है, मतलब वो ये मानते हैं कि न्यायपालिका के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सॉरी, इसी संदर्भ में मेरियट ने न्यायपालिका के महत्व के बारे में लिखा है। क्या लिखा है मेरियट ने कि सरकार के जितने भी मुख्य कार्य हैं उनमें निसंदेह न्यायिक कार्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों से होता है। सरकार के जितने भी कार्य हैं, यानी कि तीनों अंगों के जितने भी कार्य, उनमें निसंदेह न्यायिक कार्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों से होता है। चाहे कानून के निर्माण की मशीनरी कितनी ही विस्तृत और वैज्ञानिक हो, यानी कि व्यवस्थापिका कितनी विस्तृत और वैज्ञानिक हो, चाहे कार्यपालिका संगठन कितना भी पूर्ण हो, वो परंतु फिर भी नागरिक का जीवन दुखी हो सकता है अगर उसकी संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है यदि न्याय करने में देरी हो जाए या न्याय में दोष रह जाए अथवा कानून की व्याख्या पक्षपातपूर्ण या भ्रामक हो तो व्यक्ति दुखी रह सकता है। इस प्रकार मेरियट ने इन विभिन्न बातों के आधार पर न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित किया है। ठीक है, इसी प्रकार लॉर्ड ब्राइस की हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड ब्राइस ने भी कार्यपालिका के महत्व के बारे में लिखा है। लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है, किसी शासन की श्रेष्ठता को जांचने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था की निपुणता से बढ़कर कोई और अच्छी कसौटी नहीं है। लॉर्ड ब्राइस लिखते हैं, किसी शासन की श्रेष्ठता को जांचने के लिए कि कोई शासन कितना श्रेष्ठ है, कितना अच्छा है, इसको जांचने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था की निपुणता से बढ़कर, अगर उसमें न्याय व्यवस्था कितनी निपुण है, इससे बढ़कर कोई अच्छी कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और चीज से नागरिक की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना उसके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित, शीघ्र तथा पक्षपात रहित न्यायी प्रशासन पर निर्भर रह सकता है। ठीक है, ब्राइस ने अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए आगे क्या लिखा है, प्रोफेसर अशोक शर्मा अपने बुक में लिख रहे हैं। साहब, ये जो मैंने आपको 3 बुक्स के नाम बता रखे, तीनों राइटर्स के जो नाम बता रखे, उसे भी अपने अपने बुक्स में इन बातों को लिख रहे हैं। लिखते हैं आगे वो कि ब्राइस ने आगे बढ़ाते हुए लिखा है, कानून का सम्मान तभी होता है जब वह निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा के लिए ढाल बन जाता है और प्रत्येक नागरिक के निजी अधिकारों का निष्पक्ष संरक्षण करता है। यदि अंधेरे में न्याय का दीपक बुझ जाए तो उस गहन अंधकार का अनुमान लगाना कठिन है। इस प्रकार जो ये इन्होंने लॉर्ड ब्राइस ने अपने
शब्दों द्वारा न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित किया है। इसलिए न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता और संविधान की संरक्षक मानी गई है। देखो कितना इंपॉर्टेंट कार्य है न्यायपालिका का। ये समस्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों, स्वतंत्रताओं, नागरिकों की जो स्वतंत्रता मिली है नागरिकों को, उनको, और संविधान, तीनों की संरक्षक मानी गई है। न्यायपालिका का अभाव में समाज में क्या होगा? अगर आप कल्पना करो कि अगर आज के समय में भारत में न्यायपालिका नहीं हो तो क्या होगा, तो आपको इस कल्पना मात्र से इसका महत्व स्पष्ट हो जाएगा। न्यायपालिका के अभाव में समाज में चोरों, डाकुओं तथा समाज कंटकों का सज्जनों, निर्बलों की संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा। इससे समाज में अन्याय फैल जाएगा। अतः किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में समाज और शासन को मर्यादित रखने के लिए न्यायपालिका का महत्व सर्वोपरि है। ये सारी बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बातें न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित करती है, उसको न्यायपालिका के महत्व को बताती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है ना। निष्पक्ष और शीघ्र सुलभ न्याय ही लोकतंत्र को साकार कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को विविध मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है, अन्यथा मौलिक अधिकार निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार का मतलब है जो जीवन स्वतंत्र, मतलब सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, वो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए उनकी रक्षा न्यायपालिका करती है। अगर प्रशासन द्वारा, सरकार के अन्य अंगों द्वारा, शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा इन मानव के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, आपको यहां समझना है कि मौलिक अधिकार जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और अगर शासन द्वारा इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, इनका उल्लंघन होकर मानव के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका ही एकमात्र ऐसा सरकार का अंग है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, साथ साथ संविधान की भी रक्षा करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित करती है। देखो संघात्मक देशों में तो स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति और भी आवश्यक है। जहां पर फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, संघात्मक, जैसे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, 2 प्रकार की सरकार होती है, मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ा दिया है। संघीय सरकार, भारत सरकार, जो संघीय सूची के विषयों का प्रशासन करती है, और राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों का प्रशासन करती है। तो इन दोनों के मध्य तो विवाद हो सकते हैं, आपस में राज्य सरकारों के मध्य विवाद हो सकते हैं। तो इन संघीय व्यवस्था की जो व्यवस्था है, इसमें तो न्यायपालिका की उपस्थिति अति आवश्यक है, ठीक है। और इन देशों में न्यायपालिका केंद्रीय सरकार और इकाइयों और विभिन्न इकाइयों के मध्य आपसी विवादों का समाधान करती है। मैंने आपको बता दिया, केंद्रीय सरकार और इकाइयों, और अगर आपसी इकाइयों में विवाद हो तो उनका समाधान करती है, ठीक है। और आधुनिक युग में तो न्यायपालिका का महत्व सर्वाधिक बढ़ गया है, क्योंकि सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं में न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जहां पर सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था होती है तो न्यायपालिका को इसलिए स्वीकार किया जाता है कि शासन व्यवस्था के प्रति नागरिकों की संतुष्टिदायक जो भावना है वो बनाई जा सके। इस प्रकार इन विभिन्न उदाहरणों के आधार पर एक जनरल बैकग्राउंड की न्यायपालिका कहते किसे क्या, न्यायपालिका का महत्व क्या है, वो आपको स्पष्ट कर दिया गया है। तो न्यायपालिका के इस अर्थ महत्व को जान लेने के बाद अब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे न्यायपालिका के कार्य क्या है, रोल क्या है। न्यायपालिका के कार्य समझने के बाद हम इसके और विभिन्न आयाम से रिलेटेड बातों का अध्ययन करेंगे। आपको यहाँ पर यह अच्छी तरह समझ लेना है कि न्यायपालिका का अर्थ क्या है और न्यायपालिका का महत्व क्या है। बाकी का जो इससे रिलेटेड पोर्शन है वो हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे।